नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस एमके में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए भारतीय संविधान का टॉप 500 क्वेश्चन का सीरीज चला रहा हूं, जिसका पार्ट 1 इस वीडियो में डिस्कस कराया जाएगा और ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण होगा। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान का। एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत की है? सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत की है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी। कहा जाएगा स्वराज पार्टी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर। व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये M.N. रॉय ने दिया था। M.N. रॉय ने दिया था। ठीक है, क्या देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है, कहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की गठन की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी में मांग की है, गठन की है। फिर आइए फोर्थ क्वेश्चन। वर्ष 1938 में किसने यह घोषणा की थी कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। ये कहे थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये घोषणा किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, फिर आइए पांचवा क्वेश्चन। स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो ये 1942 में भारत आया था। क्रिप्स मिशन 1942। फिर आइए 6 नंबर क्वेश्चन। 3 सदस्य कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 3 सदस्य कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946। फिर आइए 7वां क्वेश्चन। संविधान सभा की बैठक कब हुई? संविधान सभा की बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 के बैठक हुई थी। फिर आइए 8 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अस्थायी के रूप में कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अस्थायी के रूप में कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में थे। फिर 9 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो अस्थायी रूप से कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर 10 नंबर क्वेश्चन। किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा के भाग में लिया था? तो हैदराबाद। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधियों को चुना गया था? तो 10 लाख चुना गया था। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 12। संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है,
फिर आइए क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा के राष्ट्रध्वज संबंधी तथर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आई क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी। कौन थे? जेवी कृपलानी। फिर क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो H.C. मुखर्जी। कौन थे? H.C. मुखर्जी। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33 थी। कितना थी? 33 थी। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो थी 15। कितनी थी? 15 महिला सदस्यों की संख्या। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगे? संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगे? 2 साल 11 माह और 18 दिन। 2 साल 11 माह और 18 दिन लगा था। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई थी? संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो 11 हुई थी संविधान सभा की कुल बैठक। फिर क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के निर्माण पर कुल कितने रुपये खर्च हुए? संविधान के निर्माण पर कुल कितने रुपये खर्च हुए? तो आपको 64,96,729 ठीक है रुपये खर्च हुए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 में हुई थी। ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 29 मतलब 29, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था? राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना? भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना? तो मई 1949 को बना था। मई 1949 को बना था। आइए क्वेश्चन नंबर 31, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे। फिर क्वेश्चन नंबर 32, आइए क्वेश्चन नंबर 32, स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना एवं प्रसारण तथा राज्यों के मामलों के मंत्री कौन थे? तो आप कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर क्वेश्चन नंबर 33, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर आइए 34 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 35,
स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 36, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। डॉक्टर जॉन मथाई थे। फिर क्वेश्चन नंबर 37, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। श्रम मंत्री जगजीवन राम। फिर क्वेश्चन नंबर 39, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बालदेव सिंह। सरदार बालदेव सिंह। फिर क्वेश्चन नंबर 40, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृता कौर थे। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? C.H. भाभा। C.H. भाभा। फिर क्वेश्चन नंबर 42 में आइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? रफ़ी अहमद किदवाई। रफ़ी अहमद किदवाई। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 43 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? R.K. अशमुगम सेठी। अशमुगम सेठी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम खान एवं ऊर्जा मंत्री कौन थे? B.N. गॉडगिल। B.N. गॉडगिल। ठीक है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 45 आइए आप लोग, स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन था? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो 395। ठीक है, अभी बढ़ गया है। और आइए 48 नंबर क्वेश्चन, मूल संविधान में कुल भाग कितना है? तो भाग 22 है। ठीक है। और मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 8 थी। आइए 50 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन थी? तो प्रारूप समिति। प्रारूप समिति थी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और फ्रेंड को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कराएं।